आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कृषि भूमि की उर्वरता को संरक्षण देती गिर गाय का कर रहे पालन। 250 गायों से कर रहे हैं दूध उत्पादन। युवा उद्योगपति का अनुकरणीय प्रयास। कृषि भूमि की उर्वरता का संवर्धन, देशी गिर गाय का संरक्षण एवं सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उच्च शिक्षित युवा अखिलेश तापड़िया द्वारा भागीरथी एवं अनुकरणीय प्रयास किए जा रहे हैं। नगर की बाकुर नदी के तट पर 8 एकड़ कृषि भूमि में तापड़िया ने वर्ष 2012 में एक गिर गाय के पालन से गौ पालन और जैविक कृषि का श्री गणेश किया था। तापड़िया ने बताया कि खाद्य पदार्थों में रासायनिक तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि खेतों में फसल बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण अनाजों, मसालों और खाद्य तेलों में हानिप्रद रसायन की मात्रा घातक स्तर तक बढ़ गई है। इससे शरीर में कैंसर, चर्म रोग, अस्थमा रोग, प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी बीमारियां घर कर जाती हैं। इसीलिए तापड़िया ने भारतीय कृषि को जैविक बनाने के उद्देश्य से गौ पालन और जैविक कृषि का संकल्प लिया है। MBA तक शिक्षित तापड़िया ने जैविक कृषि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसानों को खेतों में आधिकारिक गोबर के खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। तापड़िया ने कहा कि किसानों को धीरे धीरे जैविक कृषि की तरफ बढ़ना चाहिए। दानेदार यूरिया के बाद नैनो यूरिया का उपयोग भी धीरे धीरे कम करते हुए खत्म कर देना चाहिए। तापड़िया ने सुझाव दिया कि समुद्री काई से बनने वाली इक्फो की जैविक सागरिका खाद भी उत्पादन वृद्धि में बहुत सहायक है। जैविक कृषि से कुएं के जल स्तर में वृद्धि। तापड़िया ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि पिछले 13 वर्षों से उन्होंने अपने खेत में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया है। केवल गाय के गोबर का खाद उपयोग में लाया जा रहा है। फल स्वरूप खेत में केंचुए की तादाद काफी है। ये केंचुए भूमि के अंदर मिट्टी को निरंतर भुरभुरी बनाते रहते हैं। इस कारण भूमि की जल ग्रहण क्षमता स्वतः बढ़ जाती है और भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। इस कारण हमारे खेत में मौजूद कुएं का जल स्तर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। देशी गिर गाय का पालन। तापड़िया ने बताया कि उन्होंने 13 वर्ष पूर्व एक गिर गाय के पालन से गौपालन का कार्य शुरू किया था और आज उनके फार्म हाउस में लगभग 250 गिर गायें हैं। इन गायों को प्रतिदिन 20 क्विंटल हरे चारे की कुट्टी, गेहूं का सूखा भूसा एवं निर्धारित मात्रा में गेहूं का पका हुआ बाटा, पिंक सॉल्ट, मीठा सोडा, सरसों का तेल, मूंगफली की खली दी जाती है। हरे चारे में बरसिन, रचका ज्वार और बाजरा की फसल शामिल की जाती है। ये हरा चारा खेत में ही लगाया जाता है। गाय के 30 लीटर दूध से 1 लीटर बिलोना A2 घी बनता है। घी बनाने के लिए पहले दूध को गर्म कर दही बनाया जाता है और दही को मशीन में लकड़ी की मथनी से मथ कर मक्खन निकाला जाता है। मथनी को दोनों दिशाओं में घुमाया जाता है। ऐसा करने से पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। फिर मक्खन को चूल्हे पर रखकर 2 से 2.5 घंटे गौ काष्ठ जलाकर तपाया जाता है। फिर घी को फिल्टर कर बॉटलिंग की जाती है। तापड़िया ने कहा कि जल्दी ही हमारा घी मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। गौ काष्ठ का निर्माण। तापड़िया ने बताया कि गिर गायों के गोबर से गौ काष्ठ बनाई जाती है। इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है जो गोबर को बेलनाकार आकार प्रदान करती है। फिर इसे सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। यदि बड़े पैमाने पर गाय के गोबर से गौ काष्ठ का उत्पादन किया जाए तो गाय का संरक्षण भी होगा और वृक्षों को भी कटने से बचाया जा सकेगा। 100% सौर ऊर्जा पर उपयोग। तापड़िया ने बताया कि उनके फार्म हाउस से सभी कार्य सौर ऊर्जा से होते हैं। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर मोटर पंप मशीनें चलाई जाती है। सौर ऊर्जा से ही पूरा फार्म हाउस रात भर रोशन रहता है। इस कारण बिजली का बिल लगभग 0 है। इसके अलावा तापड़िया ऑर्गेनिक टेक्सटाइल ने निर्यात व्यवसाय से जुड़े हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि देशों को ऑर्गेनिक टेक्सटाइल का निर्यात करते हैं। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।